बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देखने वाले हैं कॉलेज फ्रैक्चर के बारे में। ये बुक है हमारी महेश्वरी ऑर्थोपेडिक की, बहुत ऑथेंटिक बुक है। ओके, तो कॉलेज फ्रैक्चर जो होता है वो हमारी रेडियल बोन के डिस्टल एंड पर होता है। ये है हमारा डिस्टल एंड, ये आपकी अल्ना है और ये है हमारी रेडियस बोन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसके स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर के जो डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पर इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर डिस्टल एंड से यहाँ पर जो है फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉलेज फ्रैक्चर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। ये है हमारी कॉर्टिकल बोन। ठीक है, कॉर्टिकल बोन मतलब एक कॉम्पैक्ट बोन होती है। और ये है हमारी कैल्किनियस बोन जो कि एक स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, मतलब जो उसके सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली कॉम्पैक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्पॉन्जी अपीयरेंस को देता है। तो जब कॉलेज फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला जो जंक्शन है ना जहाँ पर ये दोनों मिल रही है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिको कैल्किनियस जंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जंक्शन, तो यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाता है इसको हम बोलते हैं कॉलेज फ्रैक्चर। और ये जो आपकी फ्रैक्चर लाइन होती है वो होती है हमारी ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू जो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो फ्रैक्चर होता है ये डिस्टल एंड पर होता है रेडियस के कॉर्टिको कैल्किनियस जंक्शन पर अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। ओके, 2 सेंटीमीटर ऊपर अडल्ट्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और एक टिपिकल डिस्प्लेसमेंट के साथ देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर जो फ्रैक्चर होते हैं वो कॉमन होते हैं अबव 40 इयर्स के जो लोग हैं उनके अंदर, और ये पर्टिकुलरली वुमेंस के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं पोस्ट में ऑस्टियोपोरोसिस में देखने के लिए मिलता है, तो बोन्स ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए ये वुमेंस के महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये नियरली जब आप इस तरीके से हाथ के ऊपर गिरते हैं ना, फॉल ऑन ओवर स्ट्रेच हैंड के ऊपर इस तरीके से गिरते हैं, तब यहाँ पर कैल्किनियस जो बोन है, जो रेडियस है वो फ्रैक्चर हो जाती है एंड वो कॉलेज फ्रैक्चर बन जाता है। अब इसकी एक बार हम एनाटमी देख लेते हैं। जो डिस्टल एंड है रेडियस का वो आर्टिकुलेट करता है हमारी कार्पल बोन्स के साथ और रेडियो कार्पल जॉइंट को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं स्कैफोइड, ल्यूनेट, हैमेट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कार्पल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है यहाँ पर, और एक रेडियो अल्नर जॉइंट को भी बनाता है। ठीक है, ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पर, ये हमारी अल्ना और ये रेडियस, तो ये जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पर ये हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा है। ओके, आगे हम देखते हैं। नॉर्मली जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होता है वो हमारा फेस करता है वेंट्रली और मीडियली। ठीक है, जो टिप है रेडियल स्टाइलॉइड की वो हमारी 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि रेडियल स्टेलॉइड और अल्ना स्टेलॉइड से 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है दोनों में। अब इसकी पैथो एनाटॉमी देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब भी फ्रैक्चर हुआ, अगर ये फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, ये बोन जो पूरी है ये तो यहीं रहेगी, जो ये डिस्टल एंड है वो कहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, कहाँ पर मूव हो रहा है, वो होती है हमारे डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो फ्रैक्चर लाइन है वो हमारी ट्रांसवर्सली कॉर्टिको कैल्किनियस जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। एज आई टोल्ड यू, ये कॉर्टिको कैल्किनियस जंक्शन है और यहाँ पर ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन प्रेजेंट है। एक या एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉलेज फ्रैक्चर के अंदर। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर सिर्फ हमें क्रैक देखने के लिए मिलता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है कुछ फ्रैक्चर्स के अंदर। और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स, जो फ्रैगमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं। डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारी साइड है ना ये है हमारी डॉर्सल, ये है हमारी वेंट्रल, सॉरी दिस वन इज़ वेंट्रल एंड दिस वन इज़ डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल का मतलब है कि जो हमारी बोन है वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, फिर है डॉर्सल टिल्ट, थोड़ा सा घूम जाना, रोटेट हो जाना, टिल्ट हो जाना।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल टिल्ट और सुपिनेशन, ये हमारे कुछ जो है डिस्प्लेसमेंट होती हैं कॉलेज फ्रैक्चर में। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कॉम्बिनेशन जो है हमारा डोर्सल और लेटरल कॉर्टेक्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। जो सॉफ्ट कैल्किनियस बोन होगी डिस्टल फ्रेगमेंट पर, उसके अंदर भी ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। रेयरली होता है कि जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो पीसेस के अंदर टूट जाए, ठीक है, बाकी हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है, बट रियली हमें पीसेस के अंदर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता है कि जो कॉलेज फ्रैक्चर है वो सिर्फ एक अकेला होता हो, समटाइम्स उसके साथ एसोसिएटेड और भी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, इंजरीज देखने के लिए मिलती हैं। पहली है हमारी फ्रैक्चर ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, बिकॉज यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है अल्ना और रेडियस के बीच में, तो हमें यहाँ पर इंजरी जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पर भी देखने के लिए मिल सकती है। रप्चर ऑफ अल्ना कोलेटरल लिगामेंट, ओके। सो अब यहाँ पर देखो ये है हमारा अल्ना और ये है हमारा रेडियस, ओके। तो यहाँ पर ये जॉइंट बना रहा है और ये यहाँ पर लिगामेंट शो कर रखे हैं। तो ये वाला जो अल्ना कोलेटरल लिगामेंट है ना, इसका भी हमें टीयर या रप्चर देखने के लिए मिल सकता है, दिस वन लिगामेंट, ओके। अब और क्या हो रहा है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो इंजरी है वो अल्ना के स्टेरॉइड प्रोसेस पर इंजरी देखने के लिए मिल रही है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर रप्चर हमें देखने के लिए मिलेगा ट्रायंगुलर कार्टिलेज ऑफ अल्ना का, एंड रप्चर ऑफ इंट्रोशियस रेडियो अल्नर लिगामेंट, जिसकी वजह से रेडियो अल्नर सबलेक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि वो प्रॉपरली डिसलोकेट भी नहीं होगा लेकिन सबलेक्सेट अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा, थोड़ा सा अपनी प्लेस को छोड़ देगा। यहाँ पर हम इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर वो व्यू है यहाँ पर और ये लेटरल व्यू है। तो यहाँ पर देखो पहले जा रहा है प्रॉक्सिमल शिफ्ट हो रहा है, ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेडियल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके, एंड रेडियल टिल्ट भी हो रहा है, पीछे की तरफ टिल्ट हो रहा है, ओके। जो लेटरल उससे हम देख रहे हैं, तो लेटरल से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका प्रॉक्सिमल शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, डॉर्सल शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, एंड डॉर्सल टिल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं आगे डायग्नोसिस हम पता कैसे लगाएंगे कि किसी को कॉलेज फ्रैक्चर है। सबसे पहले जो पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट होगा या वहाँ पर स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी और डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगी रिस्ट पर। एग्जामिनेशन में हम टेंडरनेस, इरेगुलरिटी ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है, हम उसको पैल्पेट करके भी पता लगा लेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर एक टिपिकल डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी हमें देखने के लिए मिलती है कॉलेज फ्रैक्चर के अंदर। एज यू कैन सी इन द इमेज कि जो फॉक प्रेजेंट होती है हमारे पास वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसकी जो नेक होती है वो यहाँ पर ऐसे जो है अप होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो हमारा अल्ला वो है, ओके, अल्ला एंड रेडियस जो कि एसोसिएटेड इंजरीज हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमें इसमें भी एक फॉक लाइक अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो रेडियल स्टेरॉइड प्रोसेस है, जो रेडियल स्टेरॉइड प्रोसेस है वो या तो सेम लेवल पर रहेगा या हायर देन द अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं। रेडियोलॉजिकल फीचर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस फ्रैक्चर को दूसरे फ्रैक्चर से डिफ्रेंशिएट कर पाना, बिकॉज फ्रैक्चर्स के अंदर एक्सरे वगैरह में बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। अगर हमें प्रॉपरली नॉलेज है तो अभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्मिथ्स फ्रैक्चर और बार्टन्स फ्रैक्चर, जिसे हम आगे की वीडियोज़ में भी देखेंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट से पता लगाएंगे, ठीक है। अगर रेडियस पर हुआ है तो वो कॉलेज फ्रैक्चर है, ओके, किस जगह पर हो रहा है, क्योंकि जो बार्टन्स फ्रैक्चर होता है वो हमारा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस का, उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और यहाँ पर डिस्टल डॉर्सल टिल्ट सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्प्लेसमेंट का, और ये चीज़ जो है हम डायरेक्शन जो है डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस की एक्सरे के अंदर, ओके,
तो यहाँ पर हम लेटरल एक्सरे के अंदर डायरेक्शन ऑफ डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये फेस करता है वेंट्रली, ओके। अगर फ्रैक्चर जो है फेस कर रहा है डॉर्सली और या फिर नॉर्मल न्यूट्रल हो चुका है, तो यहाँ पर हम डॉर्सल टिल्ट आया हुआ होगा, डॉर्सल टिल्ट हैज़ ऑकर्ड। सिमिलरली जो लेटरल टिल्ट होता है वो डिटेक्ट किया जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे के अंदर। अगर ये यहाँ पर लेटरल टिल्ट हो गया है तो इसको हम जो है पता करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे के अंदर, ओके। नॉर्मली जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होता है वो मीडियली फेस करता है, और अगर वो फेस कर रहा है लेटरली या बिकेम हॉरिजॉन्टल तो लेटरल टिल्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है। जो नॉर्मली है वो हमारा डिस्टल आर्टिकुलेट सरफेस जो है वो मीडियली फेस करता है। अगर वो लेटरली शिफ्ट हो चुका है या फेस कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल बन चुका है और लेटरल टिल्ट वहाँ पर आ गया है। ज़्यादातर जो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं वो एक्सरे के अंदर पता चल जाती हैं। ऊपर से बता देती हूँ, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसके कार्पल टनल सिंड्रोम और मसल स्टिफनेस होती है। इसके बाद इसके जो है ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस बच रहा है, ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलेज फ्रैक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।